आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन। मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हूँ यहाँ पर, तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा, मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। साया है मुझ पर यहाँ हरदम तुम्हारा, मैं तो यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर अनंत शक्तिवान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। तेरा आसमान। So what news मिली बहन? अब वो 8:30 के हिसाब से पता नहीं कहाँ पर थे, बोले मुझे 5 मिनट लगेगा ऑफिस पहुंचने में, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। मेरे फोन पे बात हुई है उनसे। फोन पे हो? हाँ ठीक है, चलिए हम पेशेंटली वेट करेंगे। बाबा ने गीत सुनाते हैं ना, धीरज धर्मनवा अब धीरज रहो, है ना? उसके दिन आए किया है, अभी हमारे लिए टाइम आ रहा है।
चलिए कंटिन्यू विद हम योगी करते हैं, ठीक है, बस आते ही होंगे। क्या खूब ये, क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है, क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। मिल रहा है चैन यहाँ, मिल रही निजात है, क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति सुशील भाई, आपका ओम बहुत शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मधुबन की धरनी से। थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रही ठीक से? बिल्कुल परफेक्ट। जी बिल्कुल क्लियर है। जी, मैंने सोचा था कि 8:30 बजे से था ना, पहले होता था, जी बता तो रहे इसलिए थे। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सॉरी उसके लिए खेद है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी जी, तो ज्ञान का सार ही है नो प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी 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 जी। तो आज का जो विषय है बहुत सुंदर विषय है, जो पत्थर लिखने की कला। एक अलग विषय है, थोड़ा हटके भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी हमारी सेल्फ सोन्नति की बातें समाई हुई हैं। तो हम आज ही इसके ऊपर विशेष चिंतन कर रहे थे कि पत्थर लिखने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और पत्थर लिखने की कला कैसे विकसित हो, कैसे उसकी हमको हैबिट पड़े, आदत पड़े। क्योंकि हर एक ब्राह्मण वैसे अनुभव करते होगा, ज्ञान के शुरुआती दौर में बाबा को पत्थर लिखते थे, या कभी भी ऐसा मौका मिलता था बाबा को संबंधों से पत्र लिखते थे, तो सचमुच वो जो उस समय का एक गहरी सुख की फीलिंग होती थी, और वो बाबा के प्यार में जो आंखों से अश्रु धारा बहती थी, ऐसी अशरीरीपन का गहरा अनुभव होता था। तो ये पत्थर लिखने की कला वास्तव में हर ब्राह्मण को अपनानी चाहिए, ताकि हमारी निरंतर प्रगति होती रहे। तो लिखने की कला बाबा भी कहते हैं, बच्चे अपना चार्ट लिखो, अपना पोता मेल रखो। तो ये लिखने की कला विकसित करने के लिए हमको थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है, और ये रुचि हमारी तब बढ़ेगी जब हमें लिखने की कला से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, अगर हम उसका थोड़ा हमें अनुभव हो जाए, और उन फायदों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, कितनी बातों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा हम ध्यान रखते हैं तो सचमुच जो लिखने की कला है, हमारे अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, जो योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनमें निखार आ जाता है। इसलिए बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए तो उनको लिखने की जो आदत डाली जाती है, तो वो लिखने की आदत से बहुत सारी योग्यताएं उनकी बाहर निखर कर आती हैं। इसलिए कहावत भी है कि 100 बोला हुआ और 1 लिखा हुआ एक बराबर होते हैं। अगर किसी बात को हम 100 बार बोलते हैं और उसके सामने उस बात को 1 बार लिखा जाता है, तो वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि बोली हुई बातें भूली जा सकती हैं, लेकिन जो लिख गई एकदम जो हमारे मन पर बात छप गई है, अंकित हो गई है,
तो वो बात हमें कभी भूलेगी नहीं। तो हमें अभी आज देखेंगे कि लिखने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और वो बाबा को पत्र कैसे लिखें, कैसे हम उसकी रचना का अनुभव करो, जो सर्व संबंधों की रचना है। उस रचना के लिए हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो है कि जब भी हम बाबा को पत्र लिखने का संकल्प करते हैं, तो वो संकल्प को फलीभूत करने के लिए शुरुआती दौर में हम थोड़ा कम शब्दों में लिखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, लिखने को कभी मन ही नहीं करता है। तो बाबा जो हमें मुरलियों में अनेक तरह के ज्ञान बिंदु देते हैं, ज्ञान के अलग अलग युक्तियां बताते हैं, तरीके बताते हैं। अगर उन पर हम गौर करें तो बाबा एक तरफ से हमारे साथ रूहान करते हैं। जैसे आज की मुरली में था कि बाप तुमको दुबन से निकालने के लिए आए हुए हैं, दलदल से निकालने के लिए आए हुए हैं। तो वास्तव में एक बाबा हमारे सामने एक रूहान करके हमको कैसे हमारे अंदर जो विकार हैं, जो विकृतियां हैं, कैसे हमें उनसे मुक्ति पानी है, उसके लिए बाबा हमको सचेत करते रहते हैं अलग अलग तरीके से। कैसे ये दोवन एक विकार एक दोवन की तरह है, जो विकृतियां हैं वो एक दोवन की तरह है, दलदल की तरह है, जिस दलदल में सारा दिन हमारा मन डूबा रहता है, कैसे हमें उससे निकलना है। तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें बाबा के साथ रिलेशन हमको पता होना चाहिए। आपकी आवाज आनी बंद हो गई है सुशील भाई। नेट हो गया कुछ प्रॉब्लम ना। मेरा भी हो रहा है। चैट में लिखते हैं। अभी 2 मिनट में कनेक्ट ना हो तो मिनी बहन आप फोन कर दीजिएगा। जी दीदी ठीक है। अभी वो एग्जिट कर गए हैं, मैं क्या दोबारा रिज्वाइन हाँ, कर वो रहा हूँ। दोबारा कनेक्ट होंगे। करके देखो फोन मिनी बहन, वो तो मेरे ख्याल कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। जी अभी देख। कोशिश कर रहे हैं शायद कनेक्ट होने की। हाँ कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट होने की। माउंट आबू की तरफ में नेट की प्रॉब्लम रहती है बहुत। रात में ठीक हो जाती है, इस समय चांस की बात है। उनको बोलेंगे वीडियो ऑफ कर लेंगे ना। ओके ओके। हाँ हेलो, आ रही है आवाज अभी? हाँ जी अभी तो आ रही है भाई। ओके ओके ओके, वीडियो ऑफ कर दिया शायद उसके हाँ जी कारण था वीडियो ये। ऑफ कर लेते हैं। जी जी हाँ, ओम शांति। आवाज आ रही? हाँ जी अब तो क्लियर है। ओके ओके ओके। तो लेटर लिखना जो है, तो बात कर रहे थे, वास्तव में हमारे जो इमोशन होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, उनको एक प्रकट करने का बहुत अच्छा माध्यम है।
क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि हम अपने मन की भावनाओं को दूसरों के सामने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम शांत एकांत वातावरण में बैठते हैं, तो हमारी जो मन की भावनाएं हैं वो धीरे धीरे उमड़ने लगती हैं। हमारे विचार जो लंबे समय से जो दबी रहती हैं, भावनाएं दमित हो जाती हैं, तो धीरे धीरे वो जब एकांत शांत वातावरण में, तो अपने आप वो सामने आने लगती हैं। तो लेटर लिखने से हमने देखा बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहली बात फायदा तो ये है कि हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है इससे। जब भी हम बाबा को पत्र लिखने लगेंगे, तो हमारी जो मन के संकल्प इधर उधर बिखरे होते हैं, आप म्यूट हो गए हो सुशील भाई। तो इधर उधर जो संबंधों में जुड़े होते हैं, तो ये संकल्प हमारे अपने आप ही सिमट जाते हैं। और उन संकल्पों से हमारी जो है लिखने की कला बढ़ती जाती है, नए नए संकल्पों की टचिंग होने लगती है। तो एकाग्रता की शक्ति वो फिर हमें योग में भी काम में आती है। और जो योग का रस एकाग्रता की शक्ति से हमें अनुभव होता है, फिर हमको जो बाबा कहते हैं नेचुरल योगी जीवन है, 2 घंटे 4 घंटे की योगी नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ ही योगी है। तो एक ये एकाग्रता बढ़ाने का सबसे बेहतर माध्यम है, हम बाबा को पत्र लिखें, लेटर लिखें, ताकि हमारी एकाग्रता दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि होती जाए। दूसरा है, जब हम बाबा को पत्र लिखते हैं तो हम व्यर्थ से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। सबने अनुभव किया होगा, कई बार योग में मन इधर उधर भटकता है, लेकिन अगर बाबा को हम पत्र लिखते हैं तो व्यर्थ से हम स्वतः किनारा हो जाता है। अगर वो व्यर्थ की बातें आती भी हैं, तो लिखते लिखते बाबा को हम सच्चे मन से बताते हैं, तो व्यर्थ की बातें अपने आप ही समाप्त होती जाती हैं। क्योंकि इस बाबा से हम पारदर्शी हो जाते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं। तो इसलिए व्यर्थ के से मुक्त होने का भी एक ये बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है, तरीका है कि बाबा को हम लेटर लिखें। तीसरी बात है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वयं का जब हमारा चिंतन बढ़ने लग जाएगा, तो स्वयं के प्रति भी एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, हम भी अपना चिंतन कर सकते हैं। तो एक चिंतन को बढ़ाने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। और वो आत्मविश्वास ना केवल हमारा ज्ञानियों में बढ़ेगा, बल्कि कर्म क्षेत्र में, हर कर्म में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उन कर्मों में कुशलता आती है, जिससे बाबा कहते हैं योगेशु कर्मेशु कुशलता, अर्थात कर्मों में कुशलता लाने के लिए ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और चिंतन भी हमारा यथार्थ चलने लगता है। जिस चिंतन से ज्ञान के नए नए राज खुलने लगते हैं, जिस चिंतन से हमारे मन बुद्धि के ब्लॉकेज खुलने लगते हैं, जिस चिंतन से खुशी का पारा चढ़ने लगता है, जिस चिंतन से मन बुद्धि हल्के हो जाते हैं, कई तरह के बोझ समाप्त होते जाते हैं। तो ये तीसरा फायदा हमको, एक तो चिंतन बढ़ेगा, दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने आप। चौथी बात है, जो मन में एक अज्ञात से भय बने रहते हैं, डर, कि हम इस ज्ञान मार्ग में पता नहीं कोई विघ्न आ जाए, मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सफल होंगे या असफल होंगे, कब तक चलेंगे, ये ज्ञान योगी जीवन कब तक रहेगा। तो ये जो अज्ञात सा डर बना रहता है मन के अंदर, अगर हम लिखने की कला अपने जीवन में एक आदत बना लें उसको, तो ये डर सूक्ष्म हमारे डर समाप्त होते जाते हैं। और दूसरों से बात करने से जो हम संकोच करते हैं या बाबा का परिचय देने में संकोच करते हैं, भाई भले को किसी भी समाज में किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेस माइंडेड है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति है, उसके साथ बात करने का हमारा जो ढंग है वो भी एक बदल जाता है। तो हमको ये सीखने को मिलता है कि कैसे हम पत्र लिखने से हमारी विशेषताओं में, योग्यताओं में निखार आता है। तो अंदर के जो सूक्ष्म डर हैं, अज्ञात सा भय बना रहता है, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट है, पत्र लिखना अर्थात हमें अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। ये पत्र हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बाबा से हम जब हम जुड़ जाते हैं, तो स्वतः ही हमारे मन की भावनाएं हैं, वो किसी भी प्रकार की हैं, तो बाबा को सच्चे मन से हम बाबा को जब बताते हैं, तो एक अंदर में हल्कापन आता है, खुशी होती है, अंदर में एक प्यार का अनुभव होता है, बाबा के साथ नजदीकता का अनुभव होता है। तो ये इमोशन जो हमारे मन की भावनाएं हैं, वो भी भगवान के आगे हम सच्चे मन से प्रकट करने का एक ये जो पत्र है, इससे फायदा होता है। नेक्स्ट है, जब हम बाबा को पत्र लिखते हैं, तो कई प्रकार के हम
व्यर्थ के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो भी हमारे व्यर्थ के बंधन हैं, चाहे वो स्थूल हैं, चाहे वो सूक्ष्म हैं, या मन को अधिक सोचने की आदत का जो बंधन बन चुका हुआ है, अनावश्यक सोच का बंधन है या नेगेटिव सोच का है। और तो जब हम बाबा को पत्र लिखते हैं तो ये सब चीज़ों से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मन एकाग्र हो गया है। और जैसे हम अपने हाथ में कलम पकड़ा देते हैं, तो विचार अपने आप ही अवतरित होने लगते हैं। अगर हम थोड़ा-सा भी, एक बाबा कहते हैं ना, हिम्मत का एक कदम रखो, मैं हज़ारों कदम मदद देने के लिए बंधा हुआ हूँ। बाप बच्चों को मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? तो सचमुच अगर हम एक पत्र लिखने की आदत बना लें, भले वो किसी भी शब्दों में लिखे, सरल भाषा में, उस भाषा में मिठास भी आती जाएगी, उस भाषा में अपनेपन की फीलिंग होगी, उस भाषा में प्यार का अनुभव होगा। ऐसे महसूस होगा कि सचमुच बाबा हमारे अंग-संग है। जैसे कोई संसार में भी एक कोई व्यक्ति दूसरे को पत्र लिखता है, पति-पत्नी आपस में पत्र लिखते हैं या लव लेटर लिखते हैं, तो कितनी उनकी समीपता का अनुभव होता था। तो ऐसे बाबा कहते हैं, तुम मेरी सजनिया हो, मैं एक सच्चा सरोना साजन हूँ। तो जब हम ऐसी मानसिकता के साथ अपने मन की सारी भावनाओं को, मन के सारे संकल्पों को सच्चाई-सफाई से बाबा के आगे अर्पित करते हैं, शब्दों के माध्यम से, पत्र लिखने के माध्यम से, तो उससे हम कई प्रकार के व्यर्थ के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो उससे हमारी स्थिति समर्थ बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। नेक्स्ट है, गॉड रियलाइजेशन होती है। जब हम बाबा को पत्र लिखेंगे तो महसूस करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है, वो मेरे दिल में समाया हुआ है। जैसे बाबा कहते हैं, अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ रहता है? साउंड फिर बंद हो गई। भगवान हमारे दिल में रहता है। सुशील भाई, हमारे को आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, फिर से। सुशील भाई अभी आंसर देंगे हमें, कहाँ रहते हैं भगवान। सुशील भाई बाबा के दिल में बस गए जाके। हमने कहा ना हमारे दिल में बाबा, सुशील भाई पहले चले गए। निखिल वो फिर डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट करेंगे। नेट की प्रॉब्लम हो रही है कुछ। हम जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, हम उनको फील करें। हम जब लेटर लिखते हैं, क्या हमें ये सब अनुभव होते हैं? जब सबसे पहला तो ये जो व्यर्थ से तो मुक्त हो जाते हैं बिल्कुल, पास का समीपता का अनुभव होता है। हाँ, पास बहुत ज्यादा प्यार का अनुभव होता है जब बाबा को पत्र लिखता है ना, राइट। तो बिल्कुल सेल्फ ऐसे लगता है कॉन्फिडेंस जैसे बाबा समीप खड़ा है, सेल्फ समीप खड़ा है, कॉन्फिडेंस मुझसे बातें कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा ना, साजन सजनियों वाला, वो पॉइंट भी आता है बुद्धि में। बिल्कुल आता है। बिल्कुल। देखिए सुशील भाई कनेक्ट हो रहे हैं कुछ सी। हाँ, सुशील भाई हो गए कनेक्ट। सुशील भाई, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आई? हाँ जी, राइट, अभी आ रही है जी। आ रही है आवाज? हाँ ओके, जी, ओके, अभी ओके। ठीक। आपका लास्ट जी, जी, सेंटेंस जी। था बाबा का जी। हाथ सिर पर महसूस। जी, गॉड गॉड राइट। गॉड रियलाइजेशन अर्थात, जी, जी, जी। तो बाबा की ये रियलाइजेशन होगी कि सच में जो हमारा साथी है, सहयोगी है, वो अपना है, उसकी शतरशाह अनुभव होती है, क्योंकि हम बहुत समीपता से जुड़ जाते हैं उसके साथ, जब हम पत्र लिखते हैं। पूरी हमारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं, वो सारी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और उससे क्या होता है, फिर नेक्स्ट हमको हीलिंग एनर्जी का अनुभव होता है, कि सचमुच हमारे ना केवल स्वयं आत्मा में बल्कि पूरे शरीर में भी वो एनर्जी, वो हीलिंग एनर्जी का अनुभव होता है, कि जैसे एक अलग से हमको शफ़ा अनुभव हो रहा है, राहत मिल रही है। एक विकृतियाँ, हमारी मानसिक विकृतियाँ समाप्त होती जा रही हैं। मन जैसे हल्का हो रहा है, सूक्ष्म रूप के बंधन हमारे समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे वो हर प्रकार का बोझ बाबा हमारे से हर रहा है, वो ले रहा है।
उस बोझ से हम हल्के हो रहे हैं, तो वो हीलिंग एनर्जी का अनुभव होगा। नेक्स्ट है हमारी अंतर्मुखता बढ़ती जाएगी। हम सारे दिन में अगर हम बाह्य मुक्ता में रहते हैं तो हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। और पत्र लिखने से जब हमें बाबा के साथ का अनुभव होता है तो स्वतः ही हम अंतर्मुखता की गुफा में अनुभव करने के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं। नहीं तो अंतर्मुखता के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। अंतर्मुखी जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है जाएं या नहीं जाएं। लेकिन पत्र लिखने से स्वतः ही मन अपने आप अंतर्मुखी हो जाता है, क्योंकि जो रस बैठेगा, जो रसना आएगी, बाबा की प्यार की रसना, संबंधों की रसना, तो अंतर्मुखता की गुफा में बैठने से हमको एकदम एनर्जी फीलिंग होगी, शक्ति आएगी, तो हम व्यर्थ से बच जाएंगे। वायु मुक्ता में जाने को हमारा मन नहीं करेगा। नेक्स्ट है, जब हम इन सब बातों को करते जाएंगे तो एक परमानंद की स्थिति, आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा। कहा जाता ना, आत्मिक स्थिति में जो परमानंद का अनुभव वो संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संसार के किसी भी धन दौलत में वो अनुभव नहीं होगा। तो वो परमानंद की स्थिति का जो अनुभव है वो भी हम कर सकते हैं बाबा को पत्र लिखने से, लेटर लिखने से। तो और नेक्स्ट है हमारे खजानों में वृद्धि होती जाएगी। जो कल बाबा ने संडे की मुरली में कहा, अपने खजानों को बढ़ाओ, ज्ञान का खजाना, याद का खजाना, दिव्य गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, सेवा के दो माध्यम से खुशी का खजाना, समय का खजाना, ये सारे खजानों में हमारी वृद्धि होती जाएगी। और हमें महसूस होगा कि हमारे अंदर कितने खजाने हैं। नहीं तो हमें अपनी प्रॉपर्टी का खुद ही पता नहीं होता है कि अगर हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है और हम उसका यूज नहीं कर पा रहे तो वो खुशी नहीं रहेगी जीवन में। तो जो खजाने हैं, अविनाशी खजाने हैं, अखुट खजाने हैं, जो बाबा हम कहते हैं कि मैंने तुम बच्चों को अविनाशी खजाने दिए हैं, सर्व खजानों से संपन्न तुम आत्माएं हो, तो वो संपन्नता की महसूसता होगी कि सचमुच वो भगवान की कृपा है, वो अनुकंपा उसकी है, उसका आशीर्वाद है कि वो खजाने हमारे अंदर हैं। और वो खजाने की तह तक पहुंचने के लिए एक पत्र लिखना एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो हमें अपनी भी अनुभूति होगी कि हाँ, हमारे पास ये खजाने हैं। नेक्स्ट है, बाबा से बहुत प्यार बढ़ जाएगा। नहीं तो प्यार ये जीवन, ब्राह्मण जीवन में रूखा सूखा अनुभव करते हैं। अगर हम चिंतन नहीं करते हैं, केवल मुरली सुनते हैं, बाबा ने कल बताया था ना, एक सुनने वाले हैं, एक हैं सुनाने वाले, तो केवल सुनने तक ही रह जाता है। अगर हम पत्र लिखेंगे बाबा को तो ज्ञान हमारे में समाने लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो पत्र लिखना अर्थात ज्ञान को घोटना अच्छी तरह से, और जितना ज्ञान को घोटेंगे तो वो एक रस बन जाएगा। और वो सारा रस ना हमारी मुझ आत्मा में समाएगा, बल्कि वो सारी कर्मेंद्रियां उस अतीन्द्रिय सुख के रस का जब रसास्वादन कर लेंगी तो हमको ये जो खजानों की के साथ साथ बाबा की प्यार की अनुभूति होगी। तो बाबा से बहुत हमारी नजदीकियां बढ़ जाएंगी, लव बढ़ जाएगा। तो हमें उसको स्नेह करने की जरूरत नहीं है, स्वतः बाबा कहा, और बाबा कहते बाबा कहा और बाबा के साथ मन जुड़ा, है ना। बाबा जो सर्व खजानों की चाबी है, जो बाबा कहते हैं, तो वो खजाने कब अनुभव, वो चाबी लगेगी कब, जब हम सारी बातों का चिंतन करेंगे। नेक्स्ट है हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। अगर हम पत्र लिखने की कला अपनी एक आदत बना लेते हैं तो हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ जाएगी। हमें मुरली याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम लिखना पढ़ना कम कर रहे हैं। हम ज्यादा अधिकतर सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा योग करें, लेकिन बिना ज्ञान के अगर हम योग करते हैं तो उस योग में उतना सामर्थ्य, उतनी शक्ति का अनुभव नहीं होता है। वो भले हम एक टाइम कॉन्शियस में बैठ जाते हैं कि हम 1 घंटा बैठे हैं, आधा घंटा बैठे हैं, लेकिन वो एक जो शक्ति की फीलिंग होनी चाहिए, जो महसूसता होनी चाहिए, वो तब होगी जब हमारी मेमोरी में कुछ बाबा के ज्ञान बिंदु स्नेह पर जो काम में आए। बाबा ने बताया सुनने वाले केवल वर्णन करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान बाबा ने दिया हुआ है, लेकिन जब एक कर्मेंद्रिय में ज्ञान समा जाएगा तो स्वतः वो समय पर स्मृति में आएगा। और जहाँ स्मृति है वहां समर्थी है, जहाँ स्मृति है वहां किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई अवरोध नहीं है हमारे पुरुषार्थ में, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आएगी हमारे जीवन में, क्योंकि समृद्धि है। ज्ञान की समृद्धि अर्थात समर्थित स्थिति का अनुभव। और समर्थ आत्मा किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम होती है। वो क्या, क्योंकि कृष्ण मिल जाएगी तो हमारी मेमोरी पावर में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो जाएगी, होती जाएगी। नेक्स्ट फायदा होगा, अगर हम पत्र लिखने की आदत डल जाए तो हमारे जीवन में एक नवीनता अनुभव होगी, एक नयापन होगा, नएपन की महसूसता होगी, न्यूनेस होगी। अगर डेली हम पुरुषार्थ एक जैसा करते रहते हैं
ऐसे बाबा ने कहा ना, मुरली सुना, लिखा, डायरी बंद किया। कोई कोई बच्चे तो सेंटर में रख के डायरी आ जाते हैं, तो वरदान ज्ञान श्लोक ने वो तो याद रखा, लेकिन नवीनता, पत्र लिखने की नवीनता जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हमें फिर नए नए विचार अपने आप टचिंग होने लगते हैं। बाबा से जो टचिंग की बात है, वो पत्र अपने आप ही टच होता है कि बाबा के साथ हमारी क्या रुझान होनी चाहिए, बाबा मेरे से क्या कहना चाहता है। वो स्वतः ही हमारे हस्तों के माध्यम से वो लिखने के विचार अपने आप ही प्रकट होंगे, तो एक नवीनता जीवन में आएगी। नेक्स्ट है, हम हमेशा आशावादी बनकर रहेंगे। अगर हम पत्र लिखने की कला जानते हैं तो हम सकारात्मक हमारा चिंतन चलेगा, आशावादी सोच रहेगी, निराशा नहीं आएगी जीवन में, क्योंकि हमने अपने सारे जीवन की परिस्थितियां, अब हमने अपने मन की जो भावनाएं हैं, मन के जो संकल्प हैं, मन के जो विचार हैं, हमने सच्चे मन से बाबा के आगे जब अर्पित कर देते हैं, बाबा के आगे रख देते हैं, तो बाबा के प्रति हमारी एक निश्चय बढ़ जाता है और एक आशा के दीपक बन जाते हैं। और दीपक, अगर आशा का दीपक हमेशा प्रज्वलित रहे तो वो कोई किसी भी प्रकार का निराशा का अंधकार हमारे जीवन में आ नहीं सकता है। तो आशावादी दृष्टिकोण ना केवल स्वयं के प्रति हमारा आशावादी दृष्टिकोण रहता है, बल्कि दूसरे भी हमारे प्रति आशावादी दृष्टिकोण बनाकर रखेंगे। दूसरों के लिए भी हम आशा की किरण बनकर अपने जीवन को सामने प्रत्यक्ष कर सकते हैं और भगवान की भी आशाओं के दीपक बन सकते हैं। तो ये हमें आशावादी का भी एक हमें टाइटल मिल जाएगा। अगला फायदा होगा, अगर हम बाबा को पत्र लिखने की आदत डाल दें तो हम पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त रहेंगे। और हमारा जितना टाइम सारे दिन में जाता है, अगर हम विश्लेषण करते हैं, अगर हम तो दूसरे के साथ अगर बातचीत नहीं भी करें, लेकिन मन ही मन एक चिंतन चलता रहता है, व्यर्थ चिंतन, किसी के बारे में सोचना। अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया है तो लंबे समय तक वो जो चिंतन चलता है, तो वो चिंतन हमारी शक्ति को नष्ट कर देता है। तो बाबा को हम पत्र लिखेंगे तो हमारा ये पर चिंतन से हम मुक्त हो जाएंगे, पर दर्शन से मुक्त हो जाएंगे। इसमें हमें स्वदर्शन, स्वयं का अनुभव करने की एक लगन लग जाएगी, जो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्कर फिराओ। तो पत्र लिखना अर्थात स्वदर्शन चक्कर फिराने का भी एक रास्ता खुल जाता है। और नेक्स्ट है, इसमें हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, हमारी पवित्रता में निखार आता जाएगा। और जहां हमारा बुद्धि का बर्तन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तो उस पवित्र बर्तन में ज्ञान रत्न अपने आप ठहरने लगेंगे। फिर ज्ञान को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो उसमें अपने आप कार्य में आएगा। और प्योरिटी बढ़ गई तो परोपकार की भावना अपने आप ही जागृत होगी। जैसे बाबा कई दफा कहते हैं, बच्चे 3 पर काट दो, 1 पर को यूज करो। 3 पर अर्थात पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, इनको काट दो तो परोपकार कर सकेंगे। तो इन 3 परों को काटेंगे तो हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, प्योरिटी बढ़ेगी तो हम परोपकार की भावना स्वयं हमारे मन में अपने आप जागृत होगी। नेक्स्ट है, अगर हम बाबा को पत्र लिखते हैं तो हम सभी प्रकार के प्रश्नों से पार हो जाएंगे। क्या पुरुषार्थ करूं, कैसे करना चाहिए, या इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न कब आते हैं, जब हम अपने को फ्री रखते हैं। जब हम बिजी कर देंगे तो हर प्रश्न का उत्तर हमारे सामने है। ड्रामा की ढाल, ड्रामा के जो इतने रहस्य हैं, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये जब हमको स्मृति में रहेगा तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे सब प्रकार के क्वेश्चन से फ्री हो जाएंगे। क्वेश्चन, बाबा कहते हैं क्वेश्चन क्या है, टेढ़ा रास्ता है, टेढ़ा बांका रास्ता है। कल बाबा ने कहा था मुरली में, सागर है, इस संसार भी एक सागर की तरह है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सागर को कहेंगे कि हे लहर टेढ़ी मत आओ, सीधी आओ, अभी नहीं आओ, बाद में आना। सागर को थोड़ा नहीं कहेंगे हम। तो संसार भी बाबा कहते हैं सागर है, यहाँ भी परिस्थितियां आएंगी, हम किसी को कह नहीं सकते कि अभी आप मत आओ। जिसको आना है वो तो आएगा आएगा, जिसको हमारे से सोल्यूशन लेना वो आएगा आएगा। लेकिन उस सागर के सामने भी हम अचल अडोल स्थिति का अनुभव कर सकेंगे जब बाबा को सच्चे मन से पत्र लिखेंगे, समर्थ खजानों से भरपूर हो जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। तो खजानों की अभिवृद्धि होने से हम क्या क्यों से मुक्त हो जाएंगे। हर प्रश्न का उत्तर हमें समय पर वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है रियलाइजेशन, किस चीज की संबंधों में बाबा से समीपता का संबंध अनुभव होगा। जो बाबा कहते हैं, अगर कोई भी संबंध की अनुभूति कम है तो वो संसार के अनुभव खींचेंगे, आपको वो संबंध खींचेंगे। तो सच में हमने खुद देखा है। अभी मैं आपको एक क्लास के बाद पोस्ट करूंगा वो पत्र, कि कुछ दिन पहले हमने बाबा को लिखा था टीचर के रूप में, कि एक स्टूडेंट का टीचर के नाम खत हमने थोड़ा सा लिखा था आपका,
वैसे तो अष्ट संबंधों में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको भेजूंगा तो देख। तो सचमुच हमने अनुभव किया, वो एक आधे पौने घंटे में लिखा था हमने टाइप करके कंप्यूटर से। वो जो आधे पौने घंटे का जो सुख था, सचमुच ऐसे अनुभव हुआ कि लंबे समय के बाद हमने इस गहरे सुख का अनुभव किया हुआ है। तो प्रतीत हो रहा था, एक महसूस हो रहा कि बाबा सचमुच टीचर बनकर मेरे अंग संग घूम गया है। और वो फील हो रहा है कि ऐसे विचार हमें आ ही नहीं सकते, ये तो सारी उसकी आशीर्वाद है, उसकी कृपा है, उसका प्यार जैसे हमारे पर बरसा है। एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है, कैसे टीचर की उसके ऊपर नजर रहती है, तो वो एक, मैं आपको इसके क्लास के बाद पत्र पोस्ट करूंगा आपके इस पर, वो आप पढ़ भी सकते हैं। तो एक संबंधों में स्मितता का अनुभव होगा। नेक्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन, जो बाबा कहते हैं आत्म अनुभूति, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, आत्म चिंतन, आत्म उत्थान, आत्म उन्नति। तो ये सारी चीजें सेल्फ रियलाइजेशन तब कर सकेंगे जब हम कुछ बाबा के प्रति ऐसे मन के उद्गार व्यक्त करेंगे। अगर हम स्वयं के अंदर नहीं झांकेंगे तो दूसरों के बारे में पत्र लिखते रहते हैं, बाबा को शिकायती पत्र करते रहते हैं, तो शिकायतों से भरा मन कैसा होगा फिर। तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि सचमुच मुझ आत्मा को बाबा की नजरों से देख रहा है, बाबा को मुझ आत्मा से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, मुझे वो इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे तो किस लिए दे रहा है। तो सेल्फ जागृति आएगी, एक जागरूकता आएगी स्वयं के अंदर, अवेकनिंग आएगी कि जिसके कारण हम अपना टाइम असफल नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे, तो हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे। और कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा से जागरूक हैं तो बाबा का प्यार स्वतः बरसेगा। जैसे घर में भी माँ बाप का प्यार उन्हीं बच्चों को स्वतः मिलता है जो बच्चे माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो हम जितना जागरूक रहते हैं, अवेकनिंग रहते हैं, बाबा के कर्तव्यों को श्रीमत अनुसार करते हैं, तो बाबा का प्यार अपने आप बरसता है। और वो सच्चे स्नेह की अनुभूति होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि सचमुच मैं आत्मा परमात्मा प्यार से कितनी भरपूर हूँ, परमात्मा एनर्जी से कितनी भरपूर हूँ, परमात्मा प्योरिटी से कितनी भरपूर हूँ। क्योंकि जब हम आत्मा परम धाम में हैं तो इक्वल टू बाबा ही है ना, बाबा के समान ही है। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन जो हमारी परम धाम की, जो बाबा कहते हैं अनादि स्थिति का अनुभव करो, तो उस अनादि स्थिति का हमको अनुभव होने लगेगा और इस संसार से जैसे एकदम विस्मृत हो जाएंगे। कई दफा हम मेडिटेशन में महसूस करते हैं जैसे बॉडी है ही नहीं है। और सचमुच हमारी अंतिम स्थिति तो यही है ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस बॉडी के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, जैसे हम शरीर से निकल चुके हुए हैं। वो हमारी जो अंतिम अवस्था है, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन हम इस पत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो बाबा के प्यार में आंसू बहेंगे। और जब सबने अनुभव किया होगा, जब आंसू बहते आंखों से तो क्या होता है, तो आत्मा दुखों से मुक्त हो जाती है। तो बाबा के सामने हमारे आंसू जरूर निकलने चाहिए, नहीं तो आंसू सूख गए हुए हैं, है ना। अनुभव किया होगा सबने, ब्राह्मण जीवन में आते बाबा के प्रति प्यार के कितने आंसू बहते थे, है ना। तो पत्थर लिखते लिखते अश्रु धारा बह जाएगी, उसके उपकारों का पता लगेगा कि उसने हमें कितनी अथाह प्राप्तियों से हमें संपन्न कर दिया है, उसके उपकार हमारे ऊपर कितने हैं, उसकी अनुकंपा हमारे ऊपर कितनी है। तो वो कृपा बरसेगी, अश्रु धारा अपने आप बहेगी और कई बीमारियां तो आंसू बहने से खत्म हो जाती है, मन एकदम हल्का हो जाता है। और नेक्स्ट है बाबा को पत्र लिखेंगे तो हमारा उमंग उत्साह हमेशा कायम रखेगा। उमंग उत्साह का प्रेशर, बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ में कभी कम नहीं होना चाहिए। तो उमंग उत्साह कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ नवीनता, आगे बढ़ने के लिए, बाबा की सेवा के लिए, ज्ञान पढ़ने पढ़ाने के लिए या उसका चिंतन करने के लिए, ये उमंग उत्साह कायम रहेगा अगर हम पत्र लिखने की आदत डाल दे। नेक्स्ट है व्यर्थ से हम मुक्त हो जाएंगे, अर्थात विकर्मा जीत हो जाएंगे, अर्थात विकारों से मुक्त हो जाएंगे। ये जो काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत, ये अनेक प्रकार की जो वासनाओं की जो आंधी चलती रहती है, इससे हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, वो हमको टच नहीं करेगी। और मैंने बताया ना संसार क्या है, वो तो आएगा आएगा, विकारों का सागर है वो। तो ये सारी परिस्थितियां संसार में होते हुए भी हम इनसे मुक्त रहेंगे, अलिप्त रहेंगे, अप्रभावित रहेंगे, वो हमको प्रभावित नहीं करेंगी, तो हम उनसे न्यारे प्यारे रहेंगे। और नेक्स्ट है उपराम अपने आप हो जाएंगे, उपराम हमको होना नहीं पड़ेगा। ये सब चीजें करने के बाद हम जो बाबा कहते हैं देश हित के सर्व धर्मों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। जो एक अभी 3 तारीख को मुरली चली है, बाबा ने कहा इस विशेष बात पर अटेंशन रखो, इस एक लाइन पर विशेष अटेंशन रखो, सारे ज्ञान का सार तो यही है। तो हम स्वतः ही संसार की चीजों से, देह से, अपनी देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से अपने आप ही
वो काम होने लगेगी। तो इतने सारे फायदे हैं, मैं समझता हूँ यही 24 फायदे हो गए होंगे। तो हमने आज ही चिंतन किया था शाम के टाइम कि पत्र लिखने से कितने फायदे हैं। तो ये एक आपकी भी हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है कि आप हमको होमवर्क देते रहते हैं, तो हमारे पुरुषार्थ में भी थोड़ी नवीनता आती रहती है। ये तो हम खुद ही ठंडे पड़े रहते हैं। कुछ हम लोग को भी उसके छींटे मिल जाते हैं आपकी चिंतन में। ये तो देखो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार है ना। तो एक दो का सहयोग होना जरूरी है। और सच में देखा जब होमवर्क मिलता है ना तो अटेंशन रहता है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। आत्मा को, है ना, क्योंकि आत्मा को पहले की आदत पड़ी है आराम से चलने की, है ना, रजाई संस्कार है ना, इसलिए संगम युग के रजाई संस्कार जो कभी कभी नुकसानदायक हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान योग का मनन चिंतन करते रहो, तो इतने सारे फायदे हैं। तो एक हम शॉर्टकट में इसको रिवाइज कर देंगे। तो सबसे पहले हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, दूसरा हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, तीसरा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चिंतन बढ़ेगा, अज्ञात जो डर बना रहता है वो खत्म हो जाएगा, हमारी जो इमोशन है हम सच्चे मन से अपनी भावनाओं को बाबा के आगे प्रकट कर सकते हैं पत्र के माध्यम से। नेक्स्ट है हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे हम। नेक्स्ट है गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा अनुभूति जो होनी चाहिए वो पत्र के माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हीलिंग एनर्जी, ऐसी हीलिंग अर्थात अनेक प्रकार की जो सूक्ष्म बीमारियां मन के ऊपर एक विकृतियों का आवरण पड़ रहता है उनसे भी मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी अंतर मुक्ता बढ़ती जाएगी, बाह्य मुक्ता से हम मुक्त होते जाएंगे। नेक्स्ट है जीवन में जो परमानेंट का अनुभव, क्योंकि क्लैरिटी है जीवन में, इस बात से हमको इतना नुकसान हो गया, इस बात से हमको ये फायदा हो रहा है। तो स्वतः ही हम एक आनंददायक जीवन का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है खजानों की वृद्धि होती रहेगी, जो ज्ञान योग धारणा सेवा पवित्रता सुख शांति संतुष्टता दुआएं, ये सब खजाने स्वतः बढ़ते जाएंगे। बाबा ने कल कहा ना जहाँ दुआएं हैं वहां पुरुषार्थ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है बाबा से प्यार बढ़ता रहेगा। अगला है हमारी मेमोरी पावर बढ़ती जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है जीवन में नवीनता आती जाएगी। नेक्स्ट है हम आशावादी बन करेंगे। अगला है हम पर चिंतन पर दर्शन पर मत से मुक्त रहेंगे और हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी और परोपकार की भावनाएं हमारी बलशाली होती जाएंगी। नेक्स्ट है क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे सब प्रकार के क्वेश्चन से मुक्त हो जाएंगे। और नेक्स्ट है बाबा से संबंधों में समीपता का अनुभव होगा। और नेक्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन, जो बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र बनाओ, तो वो स्वयं का दर्शन वो भी अनुभव कर सकते हैं पत्र के माध्यम से। नेक्स्ट है ये सारी बातें करेंगे तो हमारी आंखों से थोड़े बहुत आंसू भी निकल आएंगे। और नेक्स्ट है उमंग उत्साह कायम रहेगा, एक एनर्जी बनी रहेगी। और नेक्स्ट है विकर्मा जीत बन जाएंगे और ऐसे विजयी रत्न बन जाएंगे। तो ऐसे बाबा के विजयी रत्न हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। तो अभी आज इसी क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। मधुबन के चारों धाम से, मधुबन निवासियों से, वरिष्ठ भाई बहनों की तरफ से, दादियों की तरफ से, दीदियों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो किया, बहुत शुक्रिया आप nice। सभी का। जी तो 2 मिनट साइलेंस में योग कर जी जी जी। जी 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 जरूर जरूर। एक गीत भी है ना, बाबा मैं तुम्हें एक खत लिखता हूँ, वो बाद में लगा के सुनना। मैं वही लगा देती हूँ। एक गीत है एक पुराना, हाँ हाँ क्या वही क्या लगा है? दीजिए। बाबा मैं खत लिखता हूँ। उसमें लाइन आती है बाबा मैं तुम्हें एक खत लिखता हूँ, एक गीत है एक। देखते हैं निकल आता है, अब वही लगा देते हैं। हाँ जी हाँ जी। यही है शायद। यही है। दिल की दवा तुम्हें कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाथ
हाले दिल सब सच हाँ यही है रही। हूँ। भाई अपना वो भी भेज देना जो आपने लेटर लिखा था, शेयर कीजिए। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। हाले दिल सब सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। मैं ब्यूटीफुल भेजता हूँ आपको लेटर। आपकी क्लास सच में बहुत एम्पावरिंग होती है।